करेंगे डॉक्टर तबीबा मुनज़्ज़ा शेख से। अच्छा जी, ये बताइए कि कान के अमराज, गले के अमराज, ये बहुत ज़्यादा जो हैं वो कॉमन है, लेकिन लोग सीरियस नहीं लेते। तो क्या वो जो कान के जो अमराज होते हैं उनको सीरियस नहीं लिया जाता? जैसे कि किसी को कम सुनाई दे रहा है तो ये सोचता है कि अच्छा ठीक है, अभी जो है वो मैं शायद डिप्रेशन में हूँ, या मुझे जो है वैक्स होगा कानों में तो मैं देख लूँगा। ये कौन सी उम्र होती है जब कम सुनाई देना शुरू करता है? और जो लोगों को कहते हैं ना प्रॉपर सुनाई नहीं देता, या वो समाज से महरूम होते हैं, तो क्या इसका कोई कम्प्लीटली इलाज है? देखिए, डिपेंड करता है कि किस स्टेज पर है। हाँ। अब अगर आपको पेन हो रहा है, हाँ। तो कान का दर्द ऐसा है कि आपको ना सोने देगा ना जागने देगा। हाँ। अगर इनिशियल स्टेज पे आपकी सिर्फ के जो आउटर पार्ट है उसमें ड्राइनेस आई हुई है या उसमें कोई इन्फेक्शन हुआ है, तो आप उसको फौरन क्योर कर सकते हैं विद सम मेडिसिन। कान का अगर आपको लगता है वैक्स ड्राई हो गया है, या कान का लगता है वैक्स प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा, या उसमें कोई अंदर चीज़ चली गई जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो रहा है, तो इसको सिंपल रेमेडी से हम क्योर कर सकते हैं घर पर ही। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हो गया, परफोरेशन आ गई कान में, और वो बच्चों का आप देखें, बड़ों का देखें, तो बच्चों में सिर्फ ये होता है कि उनमें क्योंकि फ्लेम ज़्यादा बनता है तो उनके यहाँ एब्सेस आ जाता है, नज़ला बह रहा होता है, तो उस दर से उनको थोड़ा सा टेंशन मिलता है। बड़ों में TMJ का प्रॉब्लम कभी होता है तो कान पे स्ट्रेन आता है, कभी दांतों में दर्द होता है तो कान पे स्ट्रेन आता है। इन सब चीज़ों में आप देखेंगे कि कान इफेक्ट होता है। अब कान की एक एनाटॉमी है जिसके बेस पे वो वहाँ पे अंदर उसके बीच में मौजूद है। तो अगर आपने उनके जितने पार्ट्स हैं, आउटर, मिडल और इंटरनल पार्ट, आपको देखना होता है, चेक करना होता है पहले पेशेंट को कि प्रॉब्लम क्या है। अगर तो इजी है कि आप उसको ऑयल से या फिर लहसुन वाला ऑयल कहेंगे आप इसको डाल दें गरम करके कि उसमें कोई मॉइस्चर ना हो, फिर डालें, तो वो सॉफ्ट कर देता है, वो खुल जाता है रास्ता। लेकिन अगर वो ना कर सके इस तरह से, तो फिर हम उसको प्रॉपर इलाज करते हैं। जैसे आप पस की बात कर रही थी तो उसमें एंटीबायोटिक आपको देना पड़ता है। हम भी देते हैं एंटीबायोटिक, बट हमारी थोड़ी सी हर्बल होती है और फिर वो क्योर भी होता है। फिर देयर आर अदर वेज कि आप बच्चों को देखते होंगे कि एक होल बनाते हैं हाथ पे और कान पे रख के उसको वैक्यूम क्रिएट करते और फिर करते, ताकि अगर पानी स्टक हुआ है या कोई चीज़ हुई है तो खुल जाए रास्ता। अगर आप भी ऐसे करेंगे तो आप फील करेंगे एक वैक्यूम बना है और वो खुल गया। तो ये प्रैक्टिस सबको सिखानी चाहिए कि अगर कान में कभी आपको ब्लॉकेज लगे पानी की वजह से या किसी और वजह से, तो ये वैक्यूम यहाँ पे क्रिएट करके आप उसको खोलें। तो इनिशियल स्टेज पे ये होता है। सही, ठीक है। और इसको इजीली क्योर किया जा सकता है। सही। अगर ज़्यादा दर्द है तो फिर आपको प्रॉपर इलाज कराना पड़ता है। कि किस तरीके से जो है अपने कानों की हाइजीन का, अपने कानों की सेहत का ख्याल रखा जा सकता है? देखिए, कान के लिए ये ज़रूरी है कि आप जब नहाएं तो कान की आउटर लेयर अच्छे से साफ़ करें। सही। आपने देखा होगा अक्सर लोगों के आउटर लेयर पे काफ़ी चिकनाई सी भी होती है और वाइट हो रहा होता है, इस तरह से उसको रगड़ के साफ़ करें। और इस तरह से कान को टेढ़ा करके फिर पानी डालें, इस तरह करके ना डालें कि पानी अंदर जाए। आप अपने पहले नेक को साइड पे टिल्ट करें थोड़ा और फिर कान में पानी डालें और उसको पूरा क्लेंस करें अच्छे तरीके से। एक तो ये है। बच्चों को भी नहलाते हुए कोशिश करें कि बच्चों के कान में भी पानी ना जाए, क्योंकि पानी जाने से मॉइस्चर जो है वो उसमें बैक्टीरिया आ जाता है। और जब हीट बढ़ती है, जब बच्चे खेलते दौड़ते हैं तो हीट बढ़ती है। हीट बढ़ने से उसको एक एनवायरनमेंट मिल जाता है जहाँ बैक्टीरिया ग्रोथ होता है, फंगस बनना शुरू हो जाता है। बच्चों के कान के पीछे भी आपने देखा होगा हार्ड स्किन होती है, उसको भी इस तरह से साफ करें कि वो क्लीन रहे, सॉफ्ट रहे उसके कान के पीछे, क्योंकि कान के पीछे भी पूरा मसल आपका इंटरनली इफेक्ट होता है अगर आप उसको थोड़ा सा जल्दी से वो रेमेडी भी बता दीजिए जो आपने। अच्छा, रेमेडी ये है कि आपने 2 लहसुन के जवे लिए और उसको आप 2 ऑयल यूज़ कर सकते हैं, एक सरसों का और एक ऑलिव ऑयल। सरसों का ये इसमें मॉइस्चर होता है, तो आपको मॉइस्चर ख़त्म करना है। आपने उसमें जो लहसुन है उसको जला देना है और उसको फिर छान लेना है और फिर 2 या 3 ड्रॉप गरम कान में डालने, बहुत गरम नहीं लेकिन नीम गरम टाइप के। टिल्ट करके एक कान में डाल दें। 10-15 मिनट तक बच्चे को कहें या बड़े को कहें एक ही साइड पे रहे। अगर बहुत दर्द है तो आप
तेल की क्वांटिटी बढ़ा दें। अच्छा। आप देखेंगे नेक्स्ट डे पे उसके कान के अंदर क्या हलक से भी ब्लैकिश किस्म का मटेरियल निकलता है, और ये इसका मतलब होता है कि उसने काम किया है और जो चीज़ ब्लॉकेज थी हाँ, वो क्लियर हो गई है। सही। अब ये चीज़ है कि आपके अंदर जाएगा थ्रोट से स्टमक में, तो आप कोशिश करें कि वॉमिट कर दें या कुछ इस तरह से कर दें। बच्चे नहीं कर सकते, बट इट हैपेंस।